हेलो स्टूडेंट्स, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें व्हाट इफ़ सिनेरियो और गोल सीक के बारे में। ठीक है, कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था डेटा कंसोलिडेट एंड सब टोटल के बारे में। आज मैं दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि व्हाट इफ़ सिनेरियो के बारे में है। सबसे पहले समझिए कि ये क्या है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है या आपको मैंने इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया। तो सीबीएसई का जो आपका लास्ट ईयर करिकुलम अपलोड हुआ था उसमें यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस में 4 टॉपिक डाले गए थे। पहला जो टॉपिक था एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक। उसके जो पहले 2 टॉपिक हैं यूजिंग कंसोलिडेट डेटा एंड क्रिएटिंग सब टोटल्स। इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डालकर रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल में उसे नहीं देखा है तो आप वीडियोस में ब्राउज़ करके देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे सीबीएसई का जो लेटेस्ट करिकुलम है रिगार्डिंग एग्ज़ाम उसको भी डाला है। अगर आपने उसे भी मिस किया है तो ज़रूर देखिए। यहाँ देखिए 3 टॉपिक आपको दिख रहा है। यूजिंग व्हाट इफ़ सिनेरियो, यूजिंग व्हाट इफ़ टूल्स, यूजिंग गोल सीक एंड सॉल्वर। सॉल्वर मैं आपको नहीं बताऊंगी आज। मेरा आज का वीडियो सिनेरियो और गोल सीक पे होगा। तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इफ़ क्या है। ठीक है, व्हाट इफ़ एनालिसिस है। ये जो एक हम पढ़ते हैं स्प्रेडशीट पैकेज, उसमें हम लोग व्हाट इफ़ एनालिसिस को पढ़ते हैं। ये क्या है? व्हाट इफ़ एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज़ in cells to see how those changes will affect the outcome of formulas on the worksheet। जो हम लोग वर्कशीट बनाते हैं, व्हाट इफ़ एक ऐसा एनालिसिस है जो आपको बताता है कि जब हम लोग डिफरेंट सेल्स के वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो जो चेंज किया हुआ गया वैल्यू है उससे हमारा जो आउटकम होता है फार्मूलाज का वो किस तरीके से अफेक्टेड होता है। ठीक है, यानी हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ के साथ सेल्स में कैसे काम करते हैं और किस तरीके से ये सारे जो आउटकम होता है, रिज़ल्ट का होता है किसी भी शीट का, उसको किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है। व्हाट इफ़ के 3 टूल्स होते हैं, सिनेरियो, गोल सीक एंड सॉल्वर। मैंने आपको फिर से बताया कि सिनेरियो और गोल सीक हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे आज की इस वीडियो में। सॉल्वर हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे जो मैं इसके बाद पोस्ट करूँगी। सिनेरियो क्या है? जैसे कि नाम से ही सुनकर आपको लग रहा होगा, आइडिया मिल रहा होगा। सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। अगर एकदम लेमन की भाषा में समझिए तो आप इस तरह से समझिए कि यह एक ऐसा टूल है जिसका कि हम लोग अलग अलग वैल्यू के साथ नाम दे सकते हैं और हम लोग अलग अलग वैल्यू के साथ पूरे रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद आपको अभी भी बहुत आइडिया नहीं लग रहा हो। मैं आपको यहाँ के एग्जांपल दिखा रही हूँ, पहले इसको देखिए फिर मैं आपको इसका लाइव भी डेमो दूँगी। सपोज़ कि आपका एक कार का शोरूम है और आपको कुछ सिनेरियोज क्रिएट करने हैं बेसिस ऑफ एजम्पशंस। ठीक है, आपको एकदम से आइडिया नहीं है बट हम लोग एज्यूम तो करते ही हैं कि कितना नंबर ऑफ कार थ्रू आउट द ईयर सोल्ड होगा और जो भी एजम्पशंस है वो डिफरेंट नेम से होगा। यानी जैसे हम लोग बेस्ट डील, एवरेज डील, वर्स्ट डील, नॉर्मल डील, इस तरीके से अगर हम लोग उसको नाम दें, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि आपके पास डिफरेंट मॉडल होगा सिंस आपका शोरूम है और उनका सेलिंग प्राइस भी अलग अलग होगा। तो सेलिंग प्राइस और टोटल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, जितने भी नंबर ऑफ कार बिके। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आपकी सब्जी की भी दुकान है तो हर सब्जी का अलग अलग भाव है, रेट है। ठीक है, तो जब हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इसको देखते हैं कि आज टमाटर कितने किलो बिके, आलू कितने किलो बिके, बैगन कितने, तो सबका रेट अलग अलग है। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस जो होता है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना बेचा। ठीक है, तो इस तरीके का जब हम लोग डेटाबेस कहीं पे रखते हैं एक्सेल में तो हम लोग वहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करते हैं। कैसे सिनेरियो क्रिएट करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक आपको अपना डेटाबेस तो तैयार रखना ही होगा। उसके बाद आपको उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा जिसका वैल्यू चेंज होगा। तो एक बहुत सिंपल सी बात आपको भी यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि जो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स सोल्ड। ठीक है, यानी कि जब हम लोग
बात करते हैं इस तरीके से सेलिंग प्राइस जो भी होगी हमारी, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आइटम्स सोल्ड से, तो ये आपको दे देगा जो भी टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, यानी अगर आपका सेलिंग प्राइस, मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात करें, एक बिस्किट का पैकेट अगर आपका 5 रुपया MRP है और अगर आप उसके 10 पैकेट बेचते हैं यानी 5 × 10, तो आपका जो टोटल उस दिन का आपका सेल होता है वो 50 रुपये का होता है बिस्किट के लिए। तो हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टूल्स मेन्यू में जाना है और सिनेरियोज़ पे जाना है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, ये जो आपके सिलेबस में है, ये ओपन ऑफिस पे बेस्ड है। तो जो भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं स्टेप्स, ये ओपन ऑफिस कैल्क पे बेस्ड है। ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क एक फ्रीवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। उसके बाद ऑप्शनली ऐड सम इंफॉर्मेशन टू द कमेंट बॉक्स, उसमें एक कमेंट बॉक्स होता है जहाँ पे हम लोग ऑप्शनली कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं। इसके बाद आप ऑप्शनली सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को सेटिंग सेक्शंस में जाकर। उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके, तो एक नया सिनेरियो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। आप उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप कई सारे सिनेरियो बना भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया है, मैं सपोज़ ये कंपनी है, यहाँ पे 5 कार हैं, इनका कॉस्ट है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्स जो सोल्ड हुआ है, तो जो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है टोटल में, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है। यानी आपका E4 जो है ये आपका C4 और D4 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और ये जो टोटल है यहाँ पर, ये आपका सम है, यहाँ E4 से लेके E8 तक, इतने को जोड़ के हमने इसको निकाला है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला है। फार्मूलाज कैसे लगाते हैं ये आपको पता ही होगा एक्सेल में या कैल्क में। सिंपल सी साधारण सी चीज़ है ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और फिर यहाँ टूल्स मेन्यू में जाना होगा आपको और यहाँ से आपको चले जाना होगा सिनेरियो में। ठीक है, चूँकि ये हाईलाइट है, स्क्रीनशॉट है, तो ये डिटेक्टिव पे है, बट आपको क्लिक करना है इस जगह पे सिनेरियो पर। मैं आपको ये लाइव भी दिखाऊंगी, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहले आप समझिए फिर आप लाइव में देखिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पर कोई भी नाम लिख देंगे। इस जगह पे एक कमेंट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आप अगर चाहो तो इसको यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स होती है, कॉपी बैक वाले को आपको डिसेलेक्ट कर देना है। इस ऑप्शन को आपको नहीं सेलेक्टेड रखना है। ठीक है, इस बॉक्स को अनचेक करना है। डिस्प्ले बॉर्डर रहेगा, प्रिवेंट चेंज होगा। आप इस जगह से चाहें तो कलर्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये दिखा दूंगी लाइव करके बाद में। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक नाम दिया, देखिए यहाँ पर मैंने इसको अनचेक कर दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, नाम आप अपने हिसाब से देंगे। कमेंट सिस्टम जनरेटेड होता है, आप चाहे तो उसको रख सकते हैं, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको कॉपी बैक वाले बॉक्स को डिसेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ओके में क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके स्क्रीन पे एक एवरेज डील लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग इस काम को कैल्क में करेंगे। सबसे पहले एक कैल्क में आपको एक ऐसा शीट बना कर रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख कर रखा है अपना नाम, अनामिका मिश्रा कॉरपोरेशन, और यहाँ पे 5 कार का मॉडल है, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, कार 5। तो ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से है। यहाँ पे हर एक कार का कॉस्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉस्ट, यहाँ पे है नंबर ऑफ़ कार्स और नंबर ऑफ़ कार्स सोल्ड माना हुआ है। इस जगह पे देखिए ये जो वैल्यूज़ है इस सेल्स में E4 से लेकर के E8 तक में, ये सारे वैल्यूज़ क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन है किसके किसके, तो C4 × D4। यहाँ आपको इनपुट लाइन में देखिए इस जगह पे दिख रहा होगा C4 × E4 है ये, और हमने इसी को ऑटो फिल करके समूचे सेल्स में लगा कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है यहाँ पर टोटल, ये आपका सम है। यहाँ देखिए सम
E4 टू E9। E9 चूँकि ले लिया, अगर आप वहाँ E8 भी लिखेंगे तो वो फॉर्मूला सही ही है। इनफैक्ट E8 लिखना ही सही होगा, क्योंकि हमारा जो सेल्स है वो वैल्यू 8 तक ही है, 9 में एक्चुअल में हमारा कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक डेटा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है सिनेरियो। ठीक है, तो सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, उस कॉलम के वैल्यू को जिसके वैल्यू चेंज होंगे। ठीक है, तो सपोज़ ये मेरा बेस्ड डील है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अभी टूल्स में जाना है और टूल्स से जाके फिर आपको सिनेरियो में जाना है। तो एक तरह से देखिए यहाँ पे शीट 1 सिनेरियो 1 आ गया। तो मान लीजिए इसका नाम आपको चेंज करना है। आप क्रिएट सिनेरियो में देखिए 3 डिफरेंट ऑप्शंस है। पहला है नेम ऑफ सिनेरियो, दूसरा है कमेंट और तीसरा है सेटिंग्स। नेम ऑफ सिनेरियो में मान लीजिए मैंने नाम रखा बेस्ड डील। ठीक है, ये तो अभी का आपका जो करंट टाइम समय वो दिखा रहा है इस जगह पे। और यहाँ पे कॉपी बैक को हटा देना है। यहाँ डिस्प्ले बॉर्डर चेक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने से क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने स्काई ब्लू लिया और सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक और सिनेरियो बनाने का मन है। ठीक है, हमारा तो अभी एक ही सिनेरियो बना है बेस्ड डील। अभी मान लीजिए मेरा यहाँ पे गाड़ी बिकता है सिर्फ 10 और ये वाली गाड़ी बिकती है मेरी 3, ये गाड़ी मेरी बिकती है 2। अकॉर्डिंगली ये वैल्यू भी चेंज हो रहा है। ये गाड़ी मेरी बिकती है 8 और सपोज़ मेरी ये वाली गाड़ी 7 ही बिकती है। तो समूचा सीन चेंज हो गया। इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए। ये मान लीजिए मेरा कि वर्स्ट डील है। ठीक है, ये मेरा सबसे बेकार डील होगा तो मेरे पास इतना टोटल आएगा। इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए, टूल्स में जाइए और सिनेरियो में। राइट, दिस टाइम हम लोग इसका नाम रखेंगे वर्स्ट डील। ठीक है, ये मेरा वर्स्ट डील है। कॉपी बैक को वापस से अनचेक करेंगे और यहाँ से इस बार मान लीजिए हमने रेड कलर चूज़ किया। ठीक है, और अभी आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए एक आपको दिखेगा बेस्ट डील, ये बेस्ट डील है। इसी जगह आकर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्स्ट डील है। अभी हम लोग एक एवरेज डील भी बनाएंगे। ठीक है, तो फिर से वैल्यू चेंज करते हैं सारे का। यहाँ मैंने रखा 12, यहाँ पे सपोज़ 15 है। इस जगह पे भी मान लीजिए कि आपने 15 रखा है। ये सपोज़ आपने रख दिया है 20 और सपोज़ ये हमारा है 14। ठीक है, वैल्यूज सारे उसके अकॉर्डिंग चेंज हुए। आप इसको सेलेक्ट कीजिए ऐसे, फिर से टूल्स में और फिर से सिनेरियो में। इस टाइम हमारे सिनेरियो का नाम कुछ भी हो सकता है, AVERAG ही मैंने इसका नाम रखा एवरेज डील। और इस एवरेज डील को वापस से मैंने दूसरे कलर से कलर किया। सपोज़ मैंने इस एवरेज डील को येलो ग्रीन कलर से कलर किया। ठीक है, अभी आप देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, आप अपनी कंपनी में दिखाना चाह रहे हैं आप किसी भी जगह पे कि बेस्ट डील होगा तो हमारा ये सीन होगा। ठीक है, टोटल जो होगा वो ये अमाउंट होगा, इतने नंबर ऑफ कार्स ऐसे ऐसे बिकेंगी। जब हमारा वर्स्ट डील चल जाएगा तो हमारे पास ये सीन है। और अगर आप ऑन एंड एवरेज की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एवरेज डील है। इस तरीके से आप कई सारे सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। जब आपको अभी आपके मन में शायद एक सवाल आए कि जब मैं प्रिंट आउट लेना चाहूँगा तो कौन से डील का प्रिंट आउट आएगा। सपोज़ आपको इस स्प्रेडशीट का प्रिंट आउट लेना है, तो जब आपको किसी भी सिनेरियो वाले सीट का प्रिंट आउट लेना है तो जो एक्टिव होगा आपके स्क्रीन पे, जैसे अभी एवरेज है, आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपको ये एवरेज वाला आएगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे जो भी सिनेरियो उस समय एट द मोमेंट एक्टिव रहेगा वही सिनेरियो प्रिंट आउट के रूप में आएगा। ठीक है, मैंने अपने तरीके से आपको इसे समझाने की कोशिश की है और मैं समझती हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ प्रिंट प्रीव्यू इसका। ये देखिए नंबर, ये चूँकि सेल के बाहर चला गया है इसलिए ये बाहर निकल गया है। ठीक है, इसका प्रीव्यू क्लोज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि ये अपने सही रूप में आ जाए, ऐसा हो जाए कि आपको दिखने लगे ठीक से। और एक बार इसका देखिए आप प्रिंट प्रीव्यू, पेज प्रीव्यू, ये देखिए 12, 15, 15, 20, 14। क्यों? क्योंकि यही आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप अभी यहाँ पर बेस्ट डील में हैं
तो आप अगर अभी आप इसका लेना चाहें प्रिंट आउट, आप इसके पेज प्रीव्यू में जाइए, देखिए अभी ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये एकदम बिल्कुल से क्लियर रखना है कि आपको जिस भी डील के साथ अपनी प्रिंट आउट लेना है, आपको उसी डील को यहाँ पर एक्टिव रखना है। आप चाहें तो अपने मन से जितने भी डील्स यहाँ पे सेट करना चाहें अपने कलर के हिसाब से सेट कर सकते हैं, और अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, अपनी दुकान में, जहाँ पे भी आप इस सिनेरियो के साथ काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें NCERT बुक की, तो यहाँ भी देखिए व्हाट इफ सिनेरियो को इसी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, अ सिनेरियो इज इसेंशियली अ सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज़ फॉर योर कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा इसेंशियली सेव्ड सेट ऑफ सेल्स वैल्यू है जो आपकी कैलकुलेशन पे है, और यू कैन ईजिली स्विच बिटवीन दीज सेट्स यूजिंग अ नेविगेटर और अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विच कैन बी शोन बिसाइड द चेंजिंग सेल्स। और आप बहुत ही आसानी से इन सारे जो भी सेट्स ऑफ वैल्यू है उसको नेविगेट कर सकते हैं। किस तरीके से? ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से। जिस भी डील को आप दिखाना चाहें आप इस जगह से दिखा सकते हैं। ठीक है, और फिर किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट करते हैं इसके बारे में भी NCERT की बुक है, ये उनका स्टडी मटेरियल है जो NCERT के आपको CBSE के साइट पे मिलता है, और वहाँ पे इसको इसी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है गोल सीक के बारे में। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिनेरियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगी। हमारा जो दूसरा टॉपिक आज का है वो है यूजिंग गोल सीक। Usually you run a formula to calculate a result based upon existing values. By contrast, using goal seek under tools menu, you can discover what values will produce the result that you want. ठीक है, यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको डेफिनेशन, और अभी हम लोग बात करेंगे अपने गोल सीक के बारे में। ठीक है, तो गोल सीक क्या है? A spreadsheet program has a goal seeking tool built in. किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में गोल सीक जो होता है वो बिल्ट इन होता है, यानी पहले से ही रहता है। इनबिल्ट और बिल्ट इन का यही मतलब होता है। It allows user to determine the desired input value for a formula when the output value is already known. जब आपको रिजल्ट पहले से पता हो, मुझे इतना ही नंबर लाना है, तो मैं अपने फॉर्मूला में कौन सा वैल्यू डालूंगी जो मुझे यही ऑप्शन, जो मुझे रिजल्ट चाहिए वही मिले। इसको कहते हैं गोल सीक। नाम से ही लग रहा है गोल सीक। गोल सीक का मतलब लग रहा है कि किसी गोल को अचीव करना। ठीक है, तो किसी गोल को हम लोग कैसे अचीव करेंगे? सपोज़ आपके पास टारगेट है 8000 कार्स का इन अ ईयर, और ड्यू टू लॉकडाउन इन 3 quarters you have sold only few cars. And after lockdown, how many cars will be in your target for the last quarter? आपको बेचना था 8000। आपको पहले से अपना टारगेट मालूम था कि आपको 8000 कार बेचनी है। ठीक है, हुआ क्या कि किसी भी रीज़न से, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने लॉकडाउन निकाल के रखा है, आपने कुछ कारें तो बेची, लेकिन कुछ कार बहुत अच्छा आपने बिजनेस नहीं किया। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हेयर यू नो अबाउट द आउटपुट वैल्यू। ओके, और आपको थोड़ा बहुत इनपुट का भी वैल्यू पता है, क्योंकि आपने कुछ कारें बेची हैं। यू हैव सोल्ड ओनली फ्यू कार्स, और कार एक नंबर है, काउंटेबल चीज़, आप उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एक बड़ा बिजनेस हाउस में बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे किस तरीके से इस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक Q1 में इतनी कारें बिकी, Q2 में इतनी कारें बिकी, Q3 में इतनी कारें बिकी, तो और जो ये सम है ये चारों का सम है, और हमें ये मालूम है। ठीक है, हमें ये मालूम है कि यहाँ पर 8000 होना चाहिए, हालांकि है नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर है इसलिए नहीं क्योंकि अभी एक टारगेट बाकी है, एक क्वार्टर पूरा बचा हुआ है, इसलिए नहीं है।
ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अभी जो हम लोग टोटल कर रहे हैं तो ये वैल्यू इतना ही आ रहा है, ठीक है। टूल्स में जाइए और टूल्स में जाने के बाद यहाँ से आइए गोल सीक में। जब आप गोल सीक में आएंगे तो आपके सामने एक गोल सीक का इस तरीके से छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, विंडो। यहाँ पर 3 चीज़ है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में 3 चीज़ें हैं, फार्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल, ठीक है। आपको अपना टारगेट वैल्यू पता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ऑन गोल सीक डायलॉग बॉक्स द करेक्ट सेल इज़ ऑलरेडी इंटर्ड इन द फार्मूला सेल्स, ठीक है। क्योंकि आपने उसी सेल में आकर जाकर टूल्स में जाकर आपने क्लिक किया है गोल सीक में। आपका टारगेट वैल्यू क्या है, 8000। किस सेल का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। एक बार वापस अगर इसमें आएँ तो आप यहाँ देखिए, ये जो C7 है ये वाला सेल, इसका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। हमें इसका वैल्यू चेंज करना है। फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है और ये फॉर्मूले में हमें इस वैल्यू को लेकर आना है। कितना वैल्यू है, 8000। रिज़ल्ट आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, आप एक वेरिएबल को मिस कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए अगर एक जनरल सी बात हो तो हम लोग सीधे जोड़कर माइनस कर लेंगे, ठीक है। बट जब हम लोग एक बड़ी कंपनी की बात कर रहे हो, जब हम लोग बहुत बड़े टर्नओवर की बात कर रहे हो, ठीक है, ये बात यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से 4 कार को बेचकर 8000 कार का सेल करने की नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेल है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, क्योंकि ये गोल सीक की बात कर रहे हैं हम लोग। यही कहानी जब आप सॉल्वर में जाएंगे तो सॉल्वर में क्या होता है कि वहाँ पे मल्टीपल सेल्स के वैल्यू अननोन होते हैं, ठीक है। गोल सीक में आपके पास सिर्फ 1 वेरिएबल सेल पे आप काम कर रहे होते हैं और इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं है, और अन्यथा आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे। इंटर द डिज़ायर रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इन द टारगेट वैल्यू फील्ड। टारगेट वैल्यू में आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो भरिए और कौन सा वेरिएबल सेल है यहाँ पे क्लिक करके उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको इस तरीके से ओपन ऑफिस कैल्क आपको एक रिज़ल्ट देगा। गोल सीक सक्सेसफुली इंसर्ट वैल्यू इनटू इतना करंट सेल, इसलिए देगा क्योंकि आप वहाँ पर आपका जो डिज़ायर था वैल्यू वो 8000 था। यहाँ पे यस कीजिए, ये वैल्यू हर बार चेंज होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको इंसर्ट रिजल्ट के बाद जो वैल्यू दिख रहा है ये हर बार चेंज होगा और ये डिपेंड करेगा कि आपको रिज़ल्ट में क्या चाहिए। आपको यहाँ से यस में क्लिक करना है, ठीक है। और जब आप यस में क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका खुल करके पूरा चीज़ चेंज हो गया, ठीक है। मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको कैल्क में एक इस तरीके से बना लेना है जो भी डेटाबेस है। तो चूँकि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसी को मैंने यहाँ पर बना कर रखा है। सीरियल नंबर है, आइटम का नाम है, सोल्ड है और ये है हमारा टारगेट 8000 है। इस सेल में हमने फॉर्मूला लगा कर रखा है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला है C4 to C7। 3 क्वार्टर में आपने बिजनेस कर रखा है और आपका जो टारगेट था वो 8000 है, ठीक है। अभी हम लोग 8000 की बात यहाँ कहीं नहीं कर रहे हैं। आप इस सेल में आ गए, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। जिस सेल में अपने फॉर्मूला लगा कर रखा है वहीं पे अपने माउस के पॉइंटर को रखिए, आपका सेल पॉइंटर वहीं पे रहेगा। इससे क्या होगा, आपको एक जगह फॉर्मूला लिखना नहीं होगा। और फिर क्लिक करेंगे टूल्स पे और वहाँ से जाएंगे गोल सीक में। जब आप गोल सीक में जाएंगे तो यहाँ देखिए फॉर्मूला सेल C, तो चूँकि हमारा कर्सर यहाँ पर था सेल पॉइंटर, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी फॉर्मूला सेल में कॉपी हो गया। टारगेट वैल्यू है 8000, टारगेट वैल्यू हमने लिखा। वेरिएबल सेल कौन सा है, ठीक है। तो वेरिएबल सेल में यहाँ पे आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे चले जाइए, इसको क्लिक कीजिए तो देखिए ये अपने से खुद से ये वेरिएबल सेल का वैल्यू ले लेगा, ठीक है। इसके बाद ओके पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स है, गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट इनटू करंट सेल, इसको यस कीजिए और ये देखिए ये आपका गोल सीक हो गया। इस तरीके से आप किसी भी तरीके के गोल सीक वाले फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं।
ठीक है। अगर हम लोग बात करें फिर से NCERT बुक की, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही एक एग्जाम्पल इन्होंने भी दे रखा है अपनी बुक में। और यहाँ पर देखिए इनका जो एग्जाम्पल है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला है, PRT इंटू 100 वाला, और इस तरीके से इन्होंने निकाल कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सॉल्वर के ऊपर होगा, ठीक है, ताकि मैं आपको सॉल्वर बता सकूं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद भी आया होगा। मैं एक जल्दी से रिकैप करके आपको दिखा देती हूँ कि हमने आज क्या क्या चीज़ें देखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और समझ में आते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह चैनल मूलतः उन बच्चों के लिए है जिनको कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और जिनको थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।